तो चलिए आप सभी का स्वागत है ट्रिक्स बाई सरोज सर में। आज हम लोग जो अभी विश्व का जो इतिहास चल रहा था उसका कुछ प्रश्न रह गया था, यानी हम 150 तक प्रश्न करवा दिए हैं और कुल मिला के 182 प्रश्न है ना। तो आज बचा हुआ प्रश्न को हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, जिससे क्या होगा कि इतिहास वाला पूरे के पूरे पोर्शन कंप्लीट कर जाएगा। ठीक है, तो प्राचीन इतिहास करा ही दिए हैं, मध्यकालीन इतिहास करा ही दिए हैं, विश्व का इतिहास करवा दिए हैं। अब बचता है आधुनिक भारत। तो चूंकि आधुनिक भारत को तो क्लास में हम थ्योरी के तौर पे हम बढ़िया से करा ही दिए हैं, क्वेश्चन आंसर नहीं कराए हैं। हाँ, शायद क्वेश्चन आंसर हम इस बुक से 100 तक करा दिए हैं। तो अब देखते हैं, एक आध दो वीडियो अगर लाना पड़ेगा तो आधुनिक भारत का भी वीडियो लाके आधुनिक इतिहास को भी हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। अभी प्राचीन इतिहास कंप्लीट हो गया, मध्यकालीन इतिहास कंप्लीट हो गया और विश्व का इतिहास में आज 32 क्वेश्चन बचा हुआ है। तो 32 क्वेश्चन बता के आज विश्व के इतिहास को भी खत्म कर लेंगे। तो जो बच्चे अभी नए जुड़े हैं, जिनको समझ में नहीं आया कि अभी हम क्या बोले हैं, तो आपको हम बता दें कि ये बाला बुक से अभी डिस्कशन चलाया जा रहा है, क्योंकि बिहार पुलिस का एग्जाम सामने है। अगर आप बिहार पुलिस के अलावा किसी अन्य एग्जाम की भी तैयारी कर रहे होंगे तो आपके लिए भी ये बहुत बड़ा फायदेमंद है, आपके लिए भी रामबाण साबित होगा। क्वेश्चन आंसर अगर कर रहे हैं तो हर एग्जाम में क्वेश्चन आंसर आता है, और ये तो ऑल बिहार एग्जाम के लिए है। चाहे आप बीपीएससी का स्टूडेंट हो, बिहार एसएससी का हो, बिहार पुलिस हो, बिहार दरोगा हो, बिहार के किसी भी एग्जाम के लिए ये बुक तो रामबाण है। साथ में कोई सेंट्रल एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो उनके भी एग्जाम में काफी ज्यादा मदद पहुंचाएगा, है ना। तो चलिए क्लास को बिना देरी के हम लोग करते हैं शुरू। आप लोग पेन कॉपी और साथ में ये वाला बुक अपने पास रख लेंगे। बिहार पुलिस का एग्जाम जैसे ही खत्म होगा तो हम लोग न्यू बैच स्टार्ट करेंगे। थ्योरी पार्ट के तौर पे एकदम बेसिक से शुरू करेंगे, क्लास में भी और ऑनलाइन में भी। तो जो बच्चे क्लास में पढ़ेंगे उनको तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो बच्चे दूर में हैं, वो हमारे पास नहीं आ पा रहे हैं, तो उनके लिए भी हम क्लास लेके आ रहे हैं। लेकिन बिहार पुलिस के एग्जाम के बाद, बिहार पुलिस के एग्जाम के बाद जो नई वैकेंसी आएगी ना बिहार पुलिस के लिए, तो उनके लिए हम एक अलग बैच ऑनलाइन में भी लेके आएंगे। तो आपको भी घबराने की बात नहीं है कि सर हम तो बहुत दूर है, आपसे पढ़ना चाहते हैं, कैसे पढ़ेंगे। तो आपके लिए भी बहुत जल्द हम व्यवस्था कर रहे हैं और एग्जाम तक व्यवस्था कर लेंगे। और जैसे ही बिहार पुलिस का एग्जाम समाप्त होता है तो आपका हम फ्रेश बैच क्लास में भी शुरू करेंगे और ऑनलाइन में भी शुरू करेंगे। जब तक आप इसी तरह से पढ़ेंगे जैसे पढ़ रहे हैं, है ना, आपको उस समय काफी ज्यादा मदद मिलने वाला है। तो चलिए क्लास को करते हैं शुरू। पेन कॉपी या साथ में ये वाला बुक रख लीजिए। और जिन बच्चे के पास अभी भी ये बुक नहीं है तो ये बुक तो ले लीजिए, क्योंकि बिहार पुलिस के एग्जाम के बाद भी जब न्यू वैकेंसी आएगा तो उसके लिए भी हम ये किताब खरीदवाएंगे, क्योंकि ये किताब बहुत अच्छा किताब है। हाँ, इसके अलावा भी एक और बुक खरीदवाएंगे, क्योंकि ये बुक का डिस्कशन तो करा दिए, अब क्या कराएंगे, तो एक न्यू बैच बुक हम लोग खरीदेंगे, लेकिन अगले एग्जाम के लिए, जब अगली बार बिहार पुलिस का वैकेंसी आएगा उस समय। चलिए, तो विश्व के इतिहास में हम लोग 151 नंबर प्रश्न पे आएंगे। ये विश्व का इतिहास के 151 नंबर प्रश्न पे आप आ जाइए। विश्व का इतिहास चैप्टर नंबर 2, 151 151 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? 151 नंबर प्रश्न कर रहा है कि अल्सास लॉरेन किस देश का प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र था? अल्सास लॉरेन, देखिए अल्सास लॉरेन जो था ना वो जर्मनी का है। अल्सास लॉरेन क्या का है? अल्सास जो लॉरेन है ना, ये कहाँ का है? तो जर्मनी का है। और कौन नदी? तो राइन नदी। कौन नदी? राइन नदी के तट पे है। अल्सास लॉरेन एक औद्योगिक केंद्र है। क्या है? एक औद्योगिक केंद्र है, एक तरह से एक फैक्ट्री है जो कि जर्मनी में पड़ता है। कौन नदी के किनारे है? तो राइन नदी। एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है। तो अल्सास लॉरेन जो है वो जर्मनी में है और राइन नदी के तट पे है। ये एक औद्योगिक केंद्र है, तो इसका आंसर हो जाएगा जर्मनी।
जर्मनी। और जर्मनी से एक और बात याद रखिएगा कि जर्मनी की राजधानी क्या है, तो जर्मनी की राजधानी है बर्लिन। जर्मनी की राजधानी क्या है, बर्लिन है। एक और जर्मनी से याद रखिएगा कि जर्मनी में ही एक नाजीवाद पार्टी था, नाजीवाद। तो नाजीवाद के जो संस्थापक थे, नाजीवाद के जो संस्थापक थे वो थे हिटलर। कौन थे, हिटलर थे। तो याद रखिएगा कि जर्मनी की राजधानी बर्लिन और नाजीवाद में जर्मनी में एक पार्टी था नाजीवाद जिसके संस्थापक थे हिटलर। और यही हिटलर थे जो सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहे थे। क्या कहे थे, सुभाष चंद्र बोस को नेताजी बोले थे। तो चलिए 152 नंबर प्रश्न की तरफ कि द्वितीय विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ। आपको मालूम है कि अभी तक विश्व युद्ध 2 बार हो चुका है। अभी तक विश्व का जो युद्ध है वो कितनी बार हो चुका है, 2 बार हो चुका है। पहली बार जब विश्व युद्ध हुआ था तो वो हुआ था 1914 से 1918 के बीच, और दूसरा बार 1939 से 1945 तक चला था। ये 6 वर्ष चला था और ये 4 वर्ष चला था। पहला वाला विश्व युद्ध में आपका जो कुल देश था वो था 4 में से 1 गया 3, 8 में से 1 गया 7, तो कुल मिला के 37 देश था। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध में 9 में से 3 गया 6 और 5 में से 4 गया 1, तो इसमें 61 गो देश था। तो फर्स्ट वर्ल्ड वार में 37 देशों ने हिस्सा लिया था और सेकेंड वर्ल्ड वार में 61 देशों ने हिस्सा लिया है। तो ये भी बात आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 153 नंबर, जापान की मुद्रा क्या है। तो जापान की मुद्रा आपको मालूम है कि येन है। जापान की मुद्रा क्या है, येन है, आपको मालूम होना चाहिए। जापान की मुद्रा क्या है, तो जापान का जो मुद्रा है वो क्या है, येन है। लेकिन इंग्लैंड का मुद्रा क्या है बताइए, तो इंग्लैंड का मुद्रा पाउंड है। इंग्लैंड की मुद्रा पाउंड है। क्या है, पाउंड। लेकिन कहेगा कि स्विट्जरलैंड का मुद्रा क्या है, स्विट्जरलैंड का मुद्रा वॉन है। क्या है, वॉन। स्विट्जरलैंड की मुद्रा क्या है, वॉन हो जाएगा। स्विट्जरलैंड की मुद्रा क्या हो जाएगा, वॉन हो जाएगा। नोट करिए, स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड दक्षिणी कोरिया, सॉरी दक्षिणी कोरिया, दक्षिणी कोरिया, दक्षिणी कोरिया हो या फिर उत्तरी कोरिया हो। क्या हो, उत्तरी कोरिया हो। तो दक्षिणी कोरिया हो या उत्तरी कोरिया हो, दोनों का मुद्रा क्या है, वॉन है। क्या है, वॉन। तो दक्षिणी कोरिया बोले, उत्तरी कोरिया बोले, यानी साउथ कोरिया बोले, नॉर्थ कोरिया बोले, दोनों का मुद्रा वॉन है। दोनों का मुद्रा वॉन है। नोट कर लीजिए। वॉन, वॉन। और एक स्विट्जरलैंड लिखे है ना, तो ये वॉन है, ये क्या है, वॉन है, और वो बर्न है। वो जो स्विट्जरलैंड था, वो जो स्विट्जरलैंड था ना, स्विट्जरलैंड, तो स्विट्जरलैंड की मुद्रा क्या है, बर्न है, बर्न। ये वॉन है। ऐसे लिखिए, ये बर्न गलत हो गया, वॉन ऐसे लिख दीजिए वॉन। तो ये वॉन हो जाएगा, आई बर्न हो जाएगा। तो स्विट्जरलैंड की मुद्रा बर्न, स्विट्जरलैंड की मुद्रा बर्न, लेकिन दक्षिणी कोरिया उत्तरी कोरिया का वॉन। क्या है, वॉन। याद रखिएगा, जीतते हैं ना वॉन, WA वॉन। विन करते हैं, विन, तो विन का दूसरा रूप है वॉन। तो वॉन उत्तरी कोरिया, दक्षिणी कोरिया। अब बर्न, बर्न स्विट्जरलैंड, याद रखिएगा। चलिए 154 नंबर, 154 नंबर कह रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कौन सा देश था जो 1915 में ब्रिटेन के खिलाफ केंद्रीय बल में शामिल हुआ था। 1915 की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, 1915 में।
तो आपको मालूम है कि पहला वाला जो विश्व युद्ध चला था वो 1914 से लेकर 1918 तक चला था। और कितने खेमा में? तो 2 खेमा में चल रहा था, 2 गुट था। कौन कौन? एक था धुरी राष्ट्र, एक था मित्र राष्ट्र। एक कौन था? मित्र राष्ट्र। धुरी राष्ट्र में कौन सब था? तो आपका जर्मनी था, आपका जापान था, आपका इटली था, आपका तुर्की था, ये सब। लेकिन मित्र राष्ट्र में कौन सब था? तो आपका इंग्लैंड हो गया, इसमें अमेरिका हो गया, इसमें रूस हो गया, इसमें चीन हो गया, इसमें फ्रांस हो गया, है ना। तो ये सब कंट्री था। तो हुआ क्या कि 1914 में जब वर्ल्ड वार हुआ तो ये सब शुरू से था, ये सब शुरू से था। लेकिन हमसे पूछा क्या कि 1915 में कौन शामिल हुआ? 1915 में कौन शामिल हुआ? तो देखिए ऑप्शन, इसके अलावा जो होगा इसमें और इसके अलावा जो ऑप्शन में होगा वही आंसर होगा। तो अब ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन है फ्रांस। तो फ्रांस तो है भाई, शुरू से है, ये तो नहीं होगा। नेक्स्ट बुल्गारिया। हाँ, बुल्गारिया इसमें दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। चलो अगले ऑप्शन देखते हैं। अमेरिका। अमेरिका तो है भाई। उसके बाद जर्मनी, जर्मनी भी है। बुल्गारिया नहीं है इसमें। तो बुल्गारिया कब शामिल हुआ? 1915 में। ये जो बुल्गारिया है वो कब शामिल हुआ? 1915 में। तो बुल्गारिया शामिल हुआ 1915 में। बुल्गारिया कब शामिल हुआ? 1915 में शामिल हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 155, बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र कब बना? आपको मालूम है कि बांग्लादेश 1971 में स्वतंत्र बना। बांग्लादेश 1971 में एक स्वतंत्र राष्ट्र बना। और बांग्लादेश के पहले जो प्रधानमंत्री बने वो बने शेख मुजीबुर रहमान। तो बांग्लादेश के जो पहले पीएम बने थे वो बने थे शेख मुजीबुर रहमान। शेख मुजीबुर रहमान बने थे बांग्लादेश के प्रथम पीएम बने थे, प्रधानमंत्री बने थे। अब बांग्लादेश की जो राजधानी है वह ढाका है, अब मुद्रा टका है। और भारत के साथ सबसे ज्यादा सीमा बांग्लादेश बनाता है। भारत के साथ सबसे ज्यादा सीमा कौन बनाता है? तो सबसे ज्यादा जो सीमा है वो कौन बनाएगा? वो बनाएगा बांग्लादेश बनाएगा। अब बांग्लादेश बनाता है 4096.6 किलोमीटर। तो 4096.6 किलोमीटर सबसे ज्यादा बांग्लादेश के साथ भारत की सीमा बनता है। और सबसे कम अफगानिस्तान के साथ। सबसे ज्यादा बांग्लादेश और सबसे कम सीमा किसके साथ? तो वो बनता है अफगानिस्तान के साथ। अफगानिस्तान के साथ मात्र 106 किलोमीटर, 106 किलोमीटर बनता है। तो ये भी आपको नोट कर लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 156 नंबर। तो सवाल बोला है कि हिरोशिमा एवं नागासाकी शहर निम्नलिखित में से किस देश में है? आपको मालूम है कि जापान में इसी 2 शहर पे तो परमाणु बम अमेरिका गिराया था। अमेरिका इसी 2 शहर पे ने परमाणु बम गिराया था। जापान का 2 शहर है, जापान का 2 शहर है। एक का नाम है हिरोशिमा, एक का नाम है नागासाकी। ये दोनों शहर जापान का है जिस पे परमाणु बम गिराया था। कौन? परमाणु बम कौन गिरा दिया? तो परमाणु जो बम है वो गिरा दिया कौन? अमेरिका। कौन गिरा दिया? अमेरिका। हिरोशिमा पर 6 अगस्त को यानी 1945 को और नागासाकी पर 9 अगस्त 1945 को। हिरोशिमा पर जो बम गिरा था उसका नाम था लिटिल बॉय। उसका नाम था लिटिल बॉय नाम था। उसका नाम था क्या? लिटिल बॉय। और नागासाकी पर फैट मैन। उसका नाम क्या था? फैट मैन था। उसका नाम था फैट मैन। तो हिरोशिमा पर लिटिल बॉय
और नागासाकी पर फैट मैन गिराया गया था। तो ये जापान का शहर है। आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 157, पशुपति का नाथ का मंदिर कहाँ है? आपको मालूम है कि पशुपति का नाथ का मंदिर काठमांडू नेपाल में है। पशुपति नाथ का मंदिर कहाँ है? तो पशुपति नाथ का मंदिर काठमांडू में है। पशुपति नाथ जो मंदिर है वो कहाँ पड़ेगा? तो काठमांडू। कहाँ पड़ेगा? काठमांडू नेपाल। काठमांडू नेपाल। और काठमांडू में किसका मुख्यालय है? याद करो, काठमांडू में किसका मुख्यालय है? तो सार्क का मुख्यालय है। किसका? सार्क का। और कई गो देश है? 8 गो देश है। फिर बोलेगा कि कामाख्या मंदिर कहाँ है? कामाख्या मंदिर कहाँ है? तो कामाख्या मंदिर असम में है। कामाख्या मंदिर असम में है। तो ये भी ध्यान में रखिएगा। उसके बाद आपसे पूछेगा कि कोणार्क का मंदिर कहाँ है? कोणार्क का मंदिर कहाँ है? तो कहिएगा ओडिशा में है। कहाँ पर? ओडिशा में है। ये जो कोणार्क का जो मंदिर है ये सूर्य का मंदिर है। किसका मंदिर है? सूर्य का मंदिर है। तो कामाख्या मंदिर असम, कोणार्क का मंदिर ओडिशा और पशुपतिनाथ का मंदिर काठमांडू। उसके बाद एक और है जगन्नाथ मंदिर कहाँ है? जगन्नाथ मंदिर। तो जगन्नाथ मंदिर भी आपका ओडिशा में पड़ेगा। जगन्नाथ मंदिर भी कहाँ है? ओडिशा में पड़ेगा। एक और बताते हैं मंदिर, एक और बताते हैं मंदिर आपका कि केदारनाथ मंदिर कहाँ पड़ेगा? केदारनाथ मंदिर कहाँ पड़ेगा? तो केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड में पड़ेगा। कहाँ पे? उत्तराखंड में पड़ेगा। तो केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड में पड़ता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। जगन्नाथ मंदिर ओडिशा में, कोणार्क का मंदिर और उड़ीसा में, कामाख्या मंदिर असम, पशुपतिनाथ मंदिर काठमांडू नेपाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। इसको जल्दी से नोट करो। 158 नंबर सवाल, इसको जल्दी से उतारिए। चलिए 158, अमेरिका की खोज कौन किया? तो अमेरिका की खोज 1492 में, अमेरिका की खोज 1492 में कोलंबस किया था। अमेरिका की खोज कौन किया था? तो जो अमेरिका है उसका खोज करने वाले कोलंबस थे। कौन थे? कोलंबस। कहिया किए थे? तो 1492 में। कहेगा भारत की खोज, तो भारत की खोज वास्को डी गामा, वास्को डी गामा 1498 में। फिर कहेगा ऑस्ट्रेलिया की खोज कौन किया था? तो ऑस्ट्रेलिया की खोज जेम्स कुक किया था। जेम्स कुक। तो जेम्स कुक ने किया था ऑस्ट्रेलिया की खोज। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। एक 1950 के पहले हिंद चीन, जैसे हिंद चीन की बात आएगा ना, जैसे ही हिंद चीन की बात आएगा, इसको नोट कर लीजिए। जैसे ही हिंद चीन की बात आएगा क्या बोलेगा? हिंद चीन। क्या बात करेगा? हिंद और चीन। तो हिंद चीन में 3 गो देश होता है। कौन कौन? तो एक होता है कंबोडिया, एक होता है कंबोडिया, एक होता है लाओस, एक होता है लाओस। एगो कंबोडिया हो गया, एगो लाओस हो गया, एगो लाओस हो गया, एगो और होगा कौन? वियतनाम। एगो कौन होगा? वियतनाम। तो ये 3 गो देश को बोलते हैं हिंद चीन। हिंद चीन पे सबसे पहले कौन आया था, आक्रमण किया था? तो वो किया था वास्को डी गामा। वास्को डी गामा। तो वास्को डी गामा सबसे पहले व्यापार करने आया था। हिंद चीन पहुंचा कौन? सबसे पहले पुर्तगाली पहुंचा था। ये वास्को डी गामा पहुंचा था। पुर्तगाली पहुंचा था। तो हिंद चीन पे पहुंचने वाला पहला यूरोपियन पुर्तगाली। हिंद चीन में कई गो देश है? तो कंबोडिया, लाओस, वियतनाम है।
इसका आंसर पहला हो जाएगा। 107 प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ? तो प्रथम विश्व युद्ध 1914 में शुरू हुआ, आपको मालूम है। 161 निम्न में से कौन दक्षिण अफ्रीका के रंग भेद आंदोलन से संबंधित है? तो दक्षिण अफ्रीका के रंग भेद, दक्षिण अफ्रीका में ये जो नेल्सन मंडेला थे उनका संबंध है। ये जो दक्षिण अफ्रीका है ना, ये जो दक्षिण अफ्रीका है वहां पे नेल्सन मंडेला आपको क्या किए थे? नेल्सन मंडेला ने आपको क्या किए थे? वहां पे नेल्सन मंडेला ने रंग भेद आंदोलन किए थे। नेल्सन मंडेला कौन आंदोलन? रंग भेद आंदोलन, यानी कि कोई शकल सूरत पे कोई भेदभाव ना करे, गोरा काला, इसके हिसाब से इन्होंने आंदोलन किया था। यही नेल्सन मंडेला है जो पहला विदेशी है भारत रत्न पुरस्कार पाने वाला। तो लिखिएगा भारत रत्न पुरस्कार पाने वाली पहली विदेशी महिला। देखिएगा भारत रत्न पुरस्कार पाने वाली पहली विदेशी महिला यही थे नेल्सन मंडेला थे। नोट कर लीजिए, नेल्सन मंडेला। 161 प्रश्न है ये। नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका। चलिए आगे बढ़ते हैं। 162 100 साल पहले किस देश में नाजी पार्टी स्थापित हुआ था? बात सही है, नाजीवाद। क्या बोले हैं? नाजी पार्टी का है, नाजी पार्टी का है या फिर नाजीवाद का है? तो इसका संस्थापक कौन है? हिटलर। कौन है? हिटलर। ये पार्टी कहाँ का है? तो जर्मनी का है। कहाँ का? जर्मनी। तो नाजीवाद के जनक हिटलर, लेकिन फांसीवाद के जनक कौन है? तो फांसीवाद के जनक है ये इटली में है, और मुसोलिनी का जनक है, मुसोलिनी। तो देखो फांसीवाद दिया था कौन? मुसोलिनी, लेकिन नाजीवाद के संस्थापक थे हिटलर। तो फांसीवाद मुसोलिनी, नाजीवाद हिटलर। फांसीवाद मुसोलिनी, नाजीवाद हिटलर। ये फांसीवाद इटली में है और नाजीवाद जर्मनी में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 153 लेनिन का उत्तराधिकारी कौन था? तो लेनिन का जो उत्तराधिकारी था वो स्टालिन था। लेनिन का उत्तराधिकारी कौन है? तो वो हो जाएगा स्टालिन। कौन हो जाएगा? स्टालिन। 163 सवाल, 163 का आंसर स्टालिन हो जाएगा। कौन हो जाएगा? स्टालिन। 164 आई। किस घटना ने राष्ट्रवाद की अवधारणा को जन्म दिया था? वो था फ्रांस की क्रांति। राष्ट्रवाद की भावना कौन दिए थे? तो वो थे फ्रांस की क्रांति। कौन क्रांति? फ्रांस की क्रांति। कौन क्रांति? फ्रांस की क्रांति। आपको मालूम है कि फ्रांस की क्रांति 14 जुलाई 1789 को हुआ था। फ्रांस की क्रांति, यही फ्रांस की क्रांति है जो राष्ट्रवाद की अवधारणा को जन्म दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 165 प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था 1914 में, उसका तत्कालीन कारण क्या है? तत्कालीन कारण तो समझते होंगे, जैसे 1857 की क्रांति का तत्कालीन कारण चर्बी वाला कारतूस था, उसी प्रकार प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण यह था कि ऑस्ट्रिया के राजकुमार थे ना, उसको मार दिया गया था। उसको क्या कर दिया गया था? हत्या कर दिया गया था। जो ऑस्ट्रिया देश है, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया। कौन देश है? ऑस्ट्रिया। तो ऑस्ट्रिया का एगो राजकुमार था, ऑस्ट्रिया का
राजकुमार था उसकी हत्या कर दिया गया था, उसकी हत्या कर दिया गया था। इसी वजह से पहला प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। और ये जो ऑस्ट्रिया था वो धुरी राष्ट्र में था। कौन राष्ट्र में? धुरी राष्ट्र में। धुरी राष्ट्र में कौन सब है? तो कहिएगा जर्मनी है, जापान है, इटली है, तुर्की है, और ये आपका रहा ऑस्ट्रिया। तो ऑस्ट्रिया ये सब धुरी राष्ट्र का मेंबर था। इसी के राजकुमार को हत्या कर दिया और इसी कारण हुआ फर्स्ट वर्ल्ड वार, जो 4 साल चला और कुल मिला के 37 देशों ने क्या किया? हिस्सा लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? 166। अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे? आपको मालूम है कि अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन थे? जॉर्ज वाशिंगटन। जॉर्ज वाशिंगटन वही अमेरिका को स्वतंत्रता दिलाने में मदद किए थे। कौन? जॉर्ज वाशिंगटन। जॉर्ज वाशिंगटन जो अमेरिका के पहले राष्ट्रपति थे। अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन थे? जॉर्ज वाशिंगटन। और अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस कब है? 4 जुलाई 1776। 4 जुलाई 1776 को अमेरिका क्या कर गए? आजाद हो गए। जॉर्ज वाशिंगटन उसके पहले राष्ट्रपति थे। इन्हीं के नेतृत्व में अमेरिका स्वतंत्र हुआ था। चलिए नेक्स्ट। 167। साम्यवाद का सर्वप्रथम प्रयोग किस देश ने किया था? तो साम्यवाद का जो पहला जो प्रयोग था वो कौन देश किया था? बताइए। साम्यवाद का पहला जो प्रयोग किए थे वो थे रूस। कौन था? रूस था जो सबसे पहले साम्यवाद का प्रयोग किए थे। सबसे पहले साम्यवाद का प्रयोग करने वाले कौन थे? रूस। और रूस की मुद्रा रूबल। और रूस का राजधानी क्या है? बताइए। रूस का राजधानी क्या है? रूस का राजधानी बताइए। तो मॉस्को। रूस का राजधानी मॉस्को। नेक्स्ट। 168। अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया? अमेरिका में नागरिकों के अधिकार के लिए एक आंदोलन किया गया था। अमेरिका में नागरिकों ने अपने अधिकार के लिए एक आंदोलन किया था और उसका नेतृत्व किए थे कौन? मार्टिन लूथर किंग। मार्टिन लूथर किंग। अमेरिका में नागरिक आंदोलन हुआ था। कौन आंदोलन? अमेरिका में नागरिक आंदोलन हुआ था। नागरिक लोग अपने अपने अधिकार के लिए एक आंदोलन किए थे जिसका नाम था नागरिक आंदोलन। और करने वाले इसका जो लीड कर रहे थे, इसको जो नेतृत्व कर रहे थे इस आंदोलन को, वो थे मार्टिन लूथर किंग। इसे अमेरिका का गांधी कहते हैं। अमेरिका का गांधी कहते हैं इसको। अमेरिका का गांधी किसे कहते हैं? मार्टिन लूथर किंग। यानी जिस तरह भारत में गांधी जी आंदोलन किए थे देश को आजादी दिलाने के लिए, यहाँ के लोगों को अधिकार दिलाने के लिए, उसी प्रकार अमेरिका में मार्टिन लूथर किंग आंदोलन किए थे वहां के लोगों को अपना अधिकार दिलाने के लिए। इसीलिए मार्टिन लूथर किंग को अमेरिका का गांधी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 169। द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या है? देखो, पहला विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण ऑस्ट्रिया के राजकुमार का हत्या। पहला विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या है? तो पहला विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण था कि ऑस्ट्रिया का एक राजकुमार था, उसका क्या कर दिया गया था? हत्या। जो पहला जो विश्व युद्ध है इसका तत्कालीन कारण क्या है? तो वो था ऑस्ट्रिया का
राजकुमार, जिसकी क्या हो गया था, हत्या कर दिया गया था। लेकिन दूसरा विश्व युद्ध की बात करें, इसका तत्कालीन कारण क्या होगा? तो इसका कारण है दो। इसका कारण क्या है कि इन्होंने पोलैंड पे आक्रमण कर दिया था। क्या कर दिया था? पोलैंड पे आक्रमण कर दिया था। पोलैंड पर जर्मनी का आक्रमण हो गया था। पोलैंड पर क्या कर गए थे? पोलैंड पर जर्मनी क्या कर दिए थे? आक्रमण कर दिए थे। क्योंकि जर्मनी धुरी राष्ट्र का मेंबर है ना, धुरी राष्ट्र का मेंबर था, इसीलिए पोलैंड पे आक्रमण कर दिया और द्वितीय विश्व युद्ध का कारण बन गया ये। तो पहला विश्व युद्ध का कारण है कि ऑस्ट्रिया का राजकुमार हत्या हुआ था। ऑस्ट्रिया का राजकुमार का नाम कभी कभी बोलेगा ना तो सेराजेवो होता है। ऑस्ट्रिया के राजकुमार था सेराजेवो। सेराजेवो तो सेराजेवो था। लेकिन दूसरा विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण है कि पोलैंड पर जर्मनी अटैक कर दिया था, इसी कारण दूसरा विश्व युद्ध हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 170। द्वितीय विश्व युद्ध में 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर किसने आक्रमण किया? तो कौन किया था? जर्मनी। आज जर्मनी का नेता कौन था? हिटलर। अब ये पढ़े हैं कि जर्मनी का नेता कौन था? हिटलर, जिसका पार्टी था नाजीवाद। कौन पार्टी? नाजीवाद पार्टी। कौन पार्टी? नाजीवाद। तो इसका आंसर हो जाएगा हिटलर। 170 नंबर सवाल का एडोल्फ हिटलर। एडोल्फ हिटलर क्यों? क्योंकि पोलैंड पे आक्रमण किया था जर्मनी, और जर्मनी का नेता है हिटलर, तो हिटलर आंसर हो जाएगा। 171 प्रसा के जो राजा थे विलियम प्रथम। प्रसा के एक राजा थे जिसका नाम था विलियम प्रथम, को कहा जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया? कहा? तो वर्साय। कहा? वर्साय। कहां पर? वर्साय। तो याद रखिएगा, प्रसा के एक राजा थे विलियम प्रथम, उसको जर्मनी का सम्राट घोषित किए थे वर्साय। वर्साय जगह है वहीं पर। नेक्स्ट 172 विश्व में किस देश में सर्वप्रथम लिखित संविधान? आपको मालूम है कि पूरे विश्व में सबसे पहला लिखित संविधान अमेरिका दिए थे। कौन दिए थे? अमेरिका का है। पूरे विश्व में सबसे पहला लिखित संविधान अमेरिका का है। अगर पूरे विश्व की बात करें तो विश्व का पहला लिखित संविधान बोले ना, विश्व का पहला लिखित संविधान कहे तो क्या बोलिएगा? अमेरिका। लेकिन कहेगा विश्व का पहला सबसे बड़ा लिखित संविधान, सबसे बड़ा लिखित संविधान माने विश्व का पहला सबसे बड़ा कह देगा तो कहिएगा भारत। क्या बोलिएगा? लेकिन बड़ा नहीं लिखे, सीधे लिखित बोले तो अमेरिका। लेकिन बोलेगा कि भारत पूरे विश्व का सबसे बड़ा बोले, लिखित भी ना बोले, सीधे बड़ा बोले। सीधे बोले कि विश्व का सबसे बड़ा। इसमें लिखित बोला है? नहीं बोला है। तो विश्व का सबसे बड़ा जो संविधान है वो कहाँ का है? तो वो है इंग्लैंड का। कहाँ का? इंग्लैंड का। और वो अलिखित है। क्या है? अलिखित है। अलिखित है। तो अलिखित संविधान है किसका? इंग्लैंड का लिखा हुआ संविधान नहीं है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। 173 इसको नोट करिए आप, तब 173 में आएंगे। चलिए अगला प्रश्न है 173
रेलवे किस काल के लिए एक वास्तविक वरदान था? ये जो रेलवे था ना, जो प्राकृतिक आपदा आया था, जब प्राकृतिक आपदा आया, प्राकृतिक आपदा किसे बोलते हैं? भूकंप को बोलेंगे, आपको क्या कहते हैं, आपको अकाल को बोल देंगे। जो भगवान के द्वारा जो यहाँ पे विपत्ति आएगा उसे प्राकृतिक आपदा कहेंगे। प्राकृतिक आपदा किसे कहेंगे? प्राकृतिक आपदा बहुत तरीके का होता है, या बाढ़ प्राकृतिक आपदा में आएगा, आपका भूकंप प्राकृतिक आपदा में आएगा, भूकंप। भूकंप भी क्या आएगा? प्राकृतिक आपदा में आएगा। चक्रवात ये भी प्राकृतिक आपदा में आएगा। सुखाड़ ये भी प्राकृतिक आपदा में आएगा। तो बाढ़, भूकंप, चक्रवात, सुखाड़, तूफान, ये सब क्या आएगा? प्राकृतिक आपदा आएगा। तो इसमें रेलवे का विकास हम इसलिए किए ताकि लोगों को एक जगह से दूसरे जगह, लोगों को एक जगह से, बहुत सारे लोगों को एक जगह से दूसरे जगह शिफ्ट किया जा सके। अरे बस ट्रक बस में या अन्य कोई गाड़ी में कम कम लोग को रख के ले जा सकते हैं, लेकिन ट्रेन में बहुत बहुत लोगों को एक साथ हम ले जा सकते हैं। जिसमें प्राकृतिक आपदा आएगा तो उसे सुरक्षित जगह पे ले जा सकते हैं, जिससे कि उसकी जान को बचा सके। तो रेलवे सबसे ज्यादा वरदान साबित हुआ था प्राकृतिक आपदा के लिए। चलिए आंसर आगे बढ़िए। 174 सवाल। किस विश्व युद्ध में हार के बाद नेपोलियन को सेंट हेलेना द्वीप पर निर्वासित कर दिया गया था? तो वो वाटरलू। कौन युद्ध? वाटरलू। कौन युद्ध है बताओ? वो था वाटरलू, जो कि 1815 में हुआ था। वाटरलू का युद्ध, ये जो वाटरलू का युद्ध है, वाटरलू, उसका युद्ध हुआ था 1815 में। वो हुआ था इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में। इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में वाटरलू का युद्ध हुआ था। इंग्लैंड और रूस के बीच में, इंग्लैंड और रूस के बीच में हुआ था वाटरलू का युद्ध 1815। चलिए आगे बढ़ते हैं। 175। कीव किसकी राजधानी है? मालूम है कीव? तो कीव यूक्रेन का राजधानी है। यूक्रेन जो देश है, जो रूस और यूक्रेन के बीच लड़ाई हुआ था, तो यूक्रेन का राजधानी क्या है? तो यूक्रेन का राजधानी कीव है। और यहाँ का राष्ट्रपति कौन है? यूक्रेन का जो राष्ट्रपति है वो आपका जेलेंस्की है, व्लादिमीर जेलेंस्की। याद रखिएगा, यूक्रेन के राष्ट्रपति का नाम जरूर याद रखना है, व्लादिमीर जेलेंस्की है वहां के राष्ट्रपति। जब रूस और यूक्रेन के बीच में वर्ल्ड वार हुआ था, नाटो में शामिल होने के लिए, नाटो पढ़ाए थे कल, नाटो 1949 में बना था। अभी वर्तमान में नाटो में कै गो देश है बताओ? अभी नाटो में अभी वर्तमान में कै गो देश है? तो कहिएगा 32 गो देश है। लेकिन जब नाटो बना था उस समय 30 गो देश था। अभी कै गो है? 32 गो। तो 31वां कौन आया? तो फिनलैंड। 31वां कौन आया था? फिनलैंड। और 32वां आया था स्वीडिश, है ना? तो ये दो गो देश बाद में बना है। और नाटो बना था कब? तो 1949 में। और नाटो में भारत शामिल नहीं है, भारत शामिल नहीं है। नाटो में भारत शामिल नहीं है, नोट कर लीजिएगा। इसका फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। 176 सवाल। द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्र में निम्नलिखित में कौन देश शामिल नहीं था? तो धुरी राष्ट्र में शामिल की बात कर रहा है तो जापान शामिल था, इटली शामिल था, जर्मनी शामिल था, लेकिन ब्रिटेन शामिल नहीं था, क्योंकि ब्रिटेन मित्र राष्ट्र में था। किसमें? मित्र राष्ट्र में। धुरी राष्ट्र में जर्मनी, जापान, तुर्की, ऑस्ट्रिया ये सब था। लेकिन मित्र राष्ट्र में इंग्लैंड, रूस,
फ्रांस, आपका चीन, अमेरिका, ये सब था। तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रिटेन, क्योंकि ब्रिटेन मित्र राष्ट्र में है, धुरी राष्ट्र में नहीं है। तो 176 का 4, 176 का 4 आंसर हो जाएगा। चलिए 177 आइए। प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या है? आपको बोले ना कि प्रथम विश्व युद्ध में ऑस्ट्रिया के राजकुमार क्या हत्या हुआ था, तो ऑस्ट्रिया राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या हुआ था। अच्छा, वहां पे ऑस्ट्रिया राजकुमार कौन लिखा दिए हैं? सेराजेवो। सेराजेवो गलती हो गया क्या? ये जो ऑस्ट्रिया के राजकुमार था, ऑस्ट्रिया, थोड़ा सुधार कर लीजिए। ऑस्ट्रिया का जो राजकुमार था, ऑस्ट्रिया का राजकुमार, उसका नाम था फर्डिनेंड। क्या नाम था? फर्डिनेंड, फर्डिनेंड था, फर्डिनेंड, है ना। तो ऑस्ट्रिया का राजकुमार कौन था? फर्डिनेंड था। इसी की हत्या हो गया था। अब चूंकि एक देश का राजा है और उसकी हत्या हुआ, इसलिए प्रथम विश्व युद्ध हो गया। तो याद रख लीजिएगा फर्डिनेंड, और वहां पे हम लिखा दिए सेराजेवो, है ना। तो सेराजेवो शायद नहीं है, हमें तो याद था सेराजेवो, लेकिन फर्डिनेंड दिया हुआ है, तो थोड़ा सा विचार करेंगे। लेकिन फर्डिनेंड अभी वर्तमान के लिए आप सही कर लीजिए। हम आपको उसको अच्छे से देख के आपको बता देंगे कि ऑस्ट्रिया का राजकुमार कौन है। अच्छा रुकिए, तो 1 मिनट अभी सर्च कर लेते हैं, अभी सर्च कर लेते हैं ऑस्ट्रिया का राजकुमार। अभी ऑस्ट्रिया के राजकुमार को हम सर्च कर लेते हैं। ठीक है, ये जो फर्डिनेंड है ना, ये सही हो जाएगा। फर्डिनेंड एकदम क्या हो जाएगा? सही। लेकिन जो हम सेराजेवो लिखे हैं ना, ये जो सेराजेवो लिखे हैं, वो वहां की राजधानी था। क्या था? राजधानी था, ऑस्ट्रिया का नहीं, जहां हत्या हुआ था उसका। देखो अभी लिखा हुआ है, ऑस्ट्रिया के ऑर्क्यूट फ्रंट फर्डिनेंड और उनकी पत्नी सोफी को 28 जून 1914 को बोस्निया की राजधानी सराजेवो की आधिकारिक यात्रा के दौरान हुआ था। ये जो सेराजेवो है ना, एक राजधानी है, वहीं पे इनकी हत्या हुआ था। किसका? फर्डिनेंड का। इसीलिए हमें सेराजेवो याद था। सेराजेवो एक जगह है, किसका राजधानी है सेराजेवो? तो बोस्निया का। कौन देश है? बोस्निया देश। ये जो बोस्निया देश है, ये जो बोस्निया देश है, उसी का राजधानी है सेराजेवो। बोस्निया देश का राजधानी सेराजेवो है। वहीं पर यात्रा पे गए थे कौन? ये जो फर्डिनेंड है वो, और उनकी हत्या कर दिया गया था। चलिए नेक्स्ट। कभी ये भी पूछे ना कि किनके द्वारा हत्या हुआ था, तो हम आपको बताते हैं। उसका नाम है बोस्नियाई सर्ब। बोस्नियाई सर्ब, बोस्नियाई सर्ब। इन्होंने गोली मार दिया था इनको, फर्डिनेंड को। तो सेराजेवो क्या है? बोस्निया का राजधानी है। अब बोस्नियाई एगो सर्ब है, वही इनको गोली मार दिया। तो बोस्निया से बोस्नियाई याद रखिएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 178। भौगोलिक अनुसंधान में किस देश ने यूरोप को नेतृत्व प्रदान किया था? भौगोलिक अनुसंधान, ज्योग्राफिकल रिसर्च, भौगोलिक अनुसंधान में किस देश ने यूरोप को नेतृत्व प्रदान किया था? बताइए, यूरोप को नेतृत्व प्रदान किया था तो वो थे कौन? ऑप्शन कौन कौन है? तो इंग्लैंड है, फ्रांस है, स्पेन है, पुर्तगाल है। तो भौगोलिक अनुसंधान में किस देश ने यूरोप का नेतृत्व प्रदान किया था? वो है पुर्तगाल। वो कौन है? पुर्तगाल हो जाएगा। कौन? पुर्तगाल। भौगोलिक अनुसंधान में किस देश ने यूरोप को नेतृत्व प्रदान किया था? तो पुर्तगाल। आगे बढ़ते हैं 179। निम्नलिखित में कौन सा रूसी क्रांति तथा यूएसएसआर के प्रभाव के तहत निर्मित हुआ था? रूसी क्रांति तथा यूएसएसआर के प्रभाव के कारण। तो वो थे द कॉम्युनेंट और एगो था ग्रेट ब्रिटेन। नहीं, 179 है ना, 179 में एक हो जाएगा द कॉम्युनेंट, एगो है ना द कॉमिंट्रन लिखा हुआ है ना, तो द कॉमिंट्रन एगो हो जाएगा, क्योंकि रूसी क्रांति हुआ था 1917 में। कब हुआ था? रूस का क्रांति कब हुआ था? रूसी क्रांति हुआ था 1917 में। और जो आपका पहला ऑप्शन लिखा हुआ है, पहला ऑप्शन क्या लिखा हुआ है? पहला ऑप्शन है द कॉमिंटन, द कॉमिनटर्न, है ना। तो इसकी स्थापना 1919 में हुआ था। तो 17 के बाद क्या होता है? 19। तो सवाल आपका क्या पूछा था? निम्नलिखित में कौन सा रूसी क्रांति तथा यूएसएसआर के प्रभाव के तहत, इसके प्रभाव के तहत, बात सही है, रूसी क्रांति के बाद में ये बना है। तो पहला वाला तो बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा वाला ग्रेट ब्रिटेन का साम्यवादी दल कम्युनिस्ट पार्टी, पूर्व के लोगों का सम्मेलन, तो द ग्रेट ब्रिटेन का साम्यवादी दल भी बना था। तो ये भी सही हो जाएगा। तो 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा। तो उनमें से एक से अधिक आंसर होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 में लिखा हुआ है 1 से अधिक। चलिए 180 प्रश्न पे आइए। इनमें से कौन विश्वास करता था कि एक साम्यवादी समाज भविष्य की प्राकृतिक समाज था? कौन आदमी था जिनको ये विश्वास था कि एक साम्यवादी समाज भविष्य का प्राकृतिक समाज था? फ्रेडरिक एंगल्स, रॉबर्ट ओपन, कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स का विचार था। कार्ल मार्क्स का कहना था, कार्ल मार्क्स जो थे ना, ये जो कार्ल मार्क्स थे, इनका पुस्तक था दास कैपिटल। दास कैपिटल था। अब कार्ल मार्क्स का ही कहना था कि साम्यवादी समाज भविष्य का प्राकृतिक संपदा है, समाज है। नेक्स्ट, आयरलैंड को जबरदस्ती यूनाइटेड किंगडम, देखो यूनाइटेड किंगडम जिसे बोलते हैं इंग्लैंड, यूनाइटेड किंगडम को क्या बोलेंगे? इंग्लैंड बोलेंगे, और उसी को बोलेंगे ब्रिटेन। तो क्या बोला है? आयरलैंड को 1801 में शामिल किया गया जबरदस्ती। आयरलैंड को कब शामिल किया गया था? 1801 में। अब बोला है कि श्रीलंका कब आजाद हुआ? तो श्रीलंका हम लोगों की आजादी के 1 साल के बाद। तो हम लोग कब आजाद हुए? 1947 में। तो श्रीलंका कब आजाद होगा? 1948 में। तो श्रीलंका कब आजाद हुआ? तो श्रीलंका 1948 में स्वतंत्र हुआ। और आपको मालूम है कि श्रीलंका की राजधानी श्री जयवर्धने पूरे कोट्टे है। श्री जयवर्धने पूरे
कोट्टे श्रीलंका की राजधानी। तो याद रखिएगा, आज श्रीलंका की मुद्रा रुपया है, श्रीलंका की मुद्रा रुपया है। तो हम लोगों का 182 प्रश्न होता है कंप्लीट। तो आपका विश्व का इतिहास कर दिए हैं कंप्लीट। लेकिन आज एक और वीडियो आएगा आपका, और वो आएगा आईपीएल पर। जो अभी आईपीएल खत्म हुआ है ना, आईपीएल मैच, और बिहार पुलिस वाला एग्जाम में, या बिहार दरोगा वाला एग्जाम में, या बिहार एसएससी का एग्जाम में, या रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम में, या एसएससी जीडी का एग्जाम में, अभी भारत में या राज्य में कोई भी एग्जाम होगा तो 100% आईपीएल से 1 या 2 सवाल गारंटी के साथ पूछा जाएगा। तो उसका हम एक वीडियो लेके आ रहे हैं आईपीएल पे। उस वीडियो को अच्छे से देख के नोट्स बना लीजिएगा। ये पूरे के पूरे 1 साल उससे सवाल पूछा जाता है आईपीएल से, क्योंकि अब आईपीएल अगले साल होगा, है ना। तो इसीलिए आईपीएल का सवाल आप अच्छे से पढ़ लेंगे। बढ़िया से वीडियो बना देते हैं आईपीएल पर, याद कर लीजिएगा। 1-2 प्रश्न आपका पक्का होगा, ज्यादा देर का वीडियो नहीं होगा। कोशिश करेंगे कि 30 से 35 मिनट में वीडियो को समाप्त कर लें। तो चलिए हम लोग लाते हैं एक और वीडियो। जब तक आप इस वीडियो को देखिए, आनंद उठाइए, हम एक और वीडियो अभी बना दे रहे हैं।